44 शहीद उन्होंने नमन किया, उन्होंने याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि। अज के दिन 2019 दे विच उन्हां दी शहादत हुई सी। सब तो पहला मैं उन्होंने याद करते हुए, तुसी भी शरदा सुमन भेंट किए ने, तो मैं उन्होंने नमन करता होया तो फिर अज हुशियारपुर की जनता तुहाडा इंतजार कर रही सी। बाहर देखो इन्नी दुनिया तुहानू देखण लई आई है, तुहानू सुनन लई आई है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना, मैं तो सिर्फ इसे गल नाल ही कि तुसी अज साडी इस धरती ते हुशियारपुर की पवित्र धरती ते तुसी आए हो, तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा, वेलकम करदा। तो अज जिन्ने लोग मेरे साथी, मेरियां भैणां, मेरियां भैणां, साडे साथी जिन्ने भी इत्थे तुहानू सुनन लई आए ने, बहुत वड्डी गिनती च अज साडे हुशियारपुर तो जिन्ने भी साथी मेरियां भैणां साडे लोग इत्थे आए ने, मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। तुसी अपने लीडर नू सुनना है, राहुल गांधी जी नू सुनना है, तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। वेलकम जी तुहाडा। प्यारी साध संगत जी, जिस तरह तुसी अपने हर दिल अजीज श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी के विचार सुने, हुण मैं बेनती करन जा रहा पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कंपेन कमेटी के चेयरमैन और हर दिल अजीज और साडे सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही सत्कारयोग लीडर श्री सुनील जाखड़ जी आके तुहानू संबोधन करेंगे। श्री सुनील जाखड़ जी। बहुत ही आदर ते सत्कार दे योग श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही आदर दे सत्कार दे योग नवजोत सिंह सिद्धू जी, बहुत ही आदर ते सत्कार दे योग इत्थे साडे मंच ते विराजमान श्याम सुंदर अरोड़ा जी, आदिया जी, मिकी डोगरा जी, लाली जी, मैडम चौधरी, साडे हिमाचल कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुखू जी ते होर सारे सीनियर आगू साहबान, सामने बैठे साडे डीसीसी के प्रधान, मैं समझदा राहुल जी सब तो सीनियर पंजाब च अगर कोई डीसीसी के साडे प्रधान है, नंदा साहब इत्थे बैठे है, ते सामने बैठी मेरी मातावां भैणां नौजवान साथियों, तुहाडे सारियां दा इत्थे आण ते मैं दिलों स्वागत करदा। सब तो पहला गल चालू करने तो पहला हुणे अरोड़ा साहब दस रहे सीगे कि बहुत सारे साथियों को बाहर रोकया जा रहा है। साड़ियाँ भैणां जिहड़ियां आई हैं अज राहुल जी ने विचार सुनने वास्ते, उन्हां दी सिक्योरिटी जांच की जा रही है, रोकया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। मैं कहूँगा अरोड़ा साहब तू रोनी है काले चम नूं, इत्थे रुड़ गए कलंगियां वाले। अज इत्थे सिद्धू साहब चन्नी साहब का भी प्रोग्राम सीगा, अज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इत्थे आना सीगा। बहुत ही शर्म की गल है कि श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी नूं अज हुशियारपुर आण दी परमिशन कैंसल करती इस सरकार ने। इहदा संज्ञान अगर इलैक्शन कमीशन अज नहीं लैंदा तो मैं समझदा भी अज सारा लोकतंत्र या सारा इलैक्शन जो हो रहा है, दिस इज ए टोटल फार्स, टोटल ढकोसला किया जा रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री नूं इत्थे आण तो रोकया जा रहा है तो वही गल है जिहड़े प्रधानमंत्री साहब कुछ दिन पहला इत्थे कह रहे सीगे भी मैं पंजाब आया तो मैनू फिरोजपुर नहीं जाण दिता गया, मेरी जान नूं खतरा हो गया। ते अज अगर चरणजीत जी चन्नी नूं हुशियारपुर आण तो रोकया जा रहा है तो मोदी साहब नूं ਇਹਦੇ ਤੇ पर्दा नहीं पा सकती है बीजेपी। बीजेपी ने जिस तरह सारे देश नूं अंदरों खोखला किया है, वो एक पासे रह गए। पर साडे जिहड़े जवान है, अज 14 फरवरी है, बीजेपी वाले तो राग गाणगे वैलेंटाइन डे का,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਗਾਣਗੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਪਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਥੀਓ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੈਮਾਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਅੰਦਰ ਝਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮੀ ਫੇਰ ਵੀ ਖਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ GST, ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਐਸਐਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਗੈਸ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 450 ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੀਬਨ 450 ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਸਲਾ ਆ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ। ਆ ਮਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ में डाल दी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਇਨ ਟੀਮ, ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਇਨ ਟੈਂਡਮ, ਬਰਾਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਛੱਡਿਆ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਫਿਰ ਬੜੇਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ। ਲਾਲੀ ਜੀ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿਕੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਓ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਓ, ਵੋਟ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਹੋਮ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਗੜ ਤੇ ਜੀਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੰਡੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਦੇ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਆ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਰਾਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਚੱਕੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਾਥੀਓ। मैं मंच ते स्वागत करता हाँ श्री राकेश कालिया जी, एक्स MLA चिंतपुरनी तो, श्री नंदा जी, कुलदीप नंदा जी DCC प्रेसिडेंट, श्रीमती संतोष चौधरी जी, एक्स MP सर दलजीत सिंह सौता जी, चेयरमैन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। हुण मैं बेनती करांगा तुहाडे सारिआं दे हरदिल अजीज और पंजाब कांग्रेस के जरनैल सर नवजोत सिंह जी सिद्धू तुहाडे सामने आके संबोधन करेंगे। सर नवजोत सिंह जी सिद्धू। सब तो पहला तो मैं इस मिनी काशी नगरी नूं, भगवान शंकर दी नगरी नूं प्रणाम करदा और उन्हां दे चरनां दे विच सीस झुका के मारो, टका के मारो। गल कादी उन्हां दे नां दे उत्ते अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इस करके प्रणाम करदा मैं इस धरती नूं और प्रणाम करदा शहीदां नूं, जिन्हां नूं आपां सारे नमन कर रहे हैं। कौम दे सरमाए हुंदे आ। मैं उस गिटी विटी च नहीं जांदा, लेकिन मैं इन्ना जानदा, इस धर्म स्थली दे उत्ते खड़ के मैं कहना, वक्त की अजब चाल है प्यारे, वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादों को वजीर बना दे और कभी जरा सी एक गलती पे
शाहजादों को फकीर बना दे। किथे है कैप्टन अमरिंदर सिंह? ओए ठोको टका के किथे है? देख नवा युग शुरू होया। देख राहुल गांधी जी की ताकत, इतिहास बनाया, तेनू कढ़िया, गद्दारां नू पासे कीता ते कांग्रेस दे विच एक नवी कहानी लिखी जा रही है। राहुल गांधी जी की कहानी जमाने की लिखी जा रही है और वो कहानी कह रही है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी जैसे दलितों को मुख्यमंत्री बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। एक नवा चेहरा, एक नवा जोश, एक नवी उमंग असी लेके सामने आए हैं और अज बदलाव ही बदलाव है। लोगों का इनकलाबी सैलाब है और एक नवे पंजाब नू सिरजन की होड़ लग गई है। मैं राहुल गांधी जी का एक छोटा जिहा सिपाही इत्थे जिन्ने बैठे है उन्हां दा सेना नायक कांग्रेस का प्रधान ये डंके की चोट के उत्ते राहुल गांधी की हिदायत के उत्ते ये कहना कि माफिया राज ऐद की पंजाब के नक्शे तो मिटा दिता जाएगा, खत्म कर दिता जाएगा। ठका के मारो राहुल गांधी, राहुल गांधी। ए पैसे तुहाडे ते लगणगे। अज दी डेट दे विच जो चोरियां चल रही हैं वो खत्म करके नौजवानों के लिए, हर चंगे बंदे दे लिए सहूलत दी जाएगी। यही मॉडल है राहुल गांधी का। और मैं एक गल दावे नाल कह रहा और छाती ठोक के कह रहा, रेत दी ट्राली अज किन्ने नू है? दसो किन्ने नू है? 5000, 4000, 10000 किन्ने नू है? 5000। दस बई किन्ने दी है? 5000 किन्ने दी है? 5 7। ये रेत दी ट्राली राहुल गांधी जी ने कहा रेत दी ट्राली 1000-1200 तो वध नहीं मिलेगी नवी। तो मैं कह रहा ठोके मारो ताड़ी टका के। केबल दा रेगुलेटरी कमीशन बना के क्या मैनू हिदायत दी है श्री राहुल गांधी जी ने कि जड़ी सुखे गप्पी दे दलाल कोठे ते तोता बहन नहीं देना, जीजा साड़ा रहन नहीं देना। आपे वजी ना ठोको, टका के ठोको। ए जिन्ने सुखे दे दलाल, जिन्ने इस झूठ दी पंड दे दलाल ए पासे कीते जाणगे। केबल दी मोनोपली खत्म करांगे। एक थां दे उत्ते 5 तो 7 MSO लेके आवांगे और जड़ी केबल अज 400 दी मिलती है तुहाडे घरां च 200 तो 250 रुपये दे विच आएगी। ठोक के मारो ताड़ी टका के। ये राहुल गांधी जी की हिदायत है और ये इंस्ट्रक्शन है, ये लागू भी यही कराउणगे। सुन लो, हर पिंड दे विच 12500 पिंड ने, ताकत दी जाएगी पंचायतां नूं, सरपंचां नूं 170 पावरां अपनियां लागू करन दियां। आत्मनिर्भर खुद मुख्तियार करके पंचायती राज कायम किया जाएगा। किसी पंचायत सैकटरी दे तुसी मोहताज नहीं रहोगे। पंचायत अपने पैसे आप कमाएगी, आप खाएगी और आप राज चलाएगी। ठोकते मारो। ए राजीव जी और राहुल गांधी जी की सोच है जड़ी असी थले लवांगे। हरेक सुखे दी बस नूं जाम करांगे। याद रखियो, सुखा गप्पी एदियां बसां नूं ठल पावांगे और एदा जड़ा सुख विलास होटल है उत्थे राजीव गांधी जी के नाम ते स्कूल पावांगे। ठोक के मारो ताड़ी। एक एक नौजवान नूं परमिट दिता जाएगा 25-25 किलोमीटर का। वो नौजवान जिन्हें कदे बस का परमिट देखा नहीं सी वो मालिक बनेगा बसां दे परमिट का और गरीब नूं ये इज्जत दी जाएगी। ठोक के टका के। ये राहुल गांधी जी की सोच है। कल प्रियंका गांधी जी आए सी, कह के गए
ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੱਸ ਲੋ ਪਰ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ सम्मान ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੂल्हा ਫੂਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 1100 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। नंबर 2, ਇਹ केजरीवाल, ਇਹ बनारसी ठग की कहता है, हम 18 साल की महिला को 1000 रुपया देंगे, आप फॉर्म भरो। ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਠੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾੜੀ ਆਪੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਥੋੜਾ ਠੋਕੋ, ਤਾੜੀ ਆਪੇ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ केजरीवाल कहता है या हम 1000 रुपए देंगे उस महिला को जो 18 साल के ऊपर है। क्यों 17 साल वाली तेरी कुछ नहीं लगती होए? हस लो कर। 16 साल वाली तेरे कुछ नहीं लगती होए हैं? ते 15 वाली, ਇਹਦਾ मतलब 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे क्योंकि उसके पास वोट है। कितनी शर्मनाक गल है कि 18 साल तो उत्ते दी कुड़ी नूं। राहुल जी ने मैनू कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम औरतों को हिस्सेदार बनाएंगे, आर्थिक व्यवस्था का, इकोनॉमी का हिस्सेदार बनाएंगे, हम उन्हें भागीदार बनाएंगे, हम उन्हें इज्जत देंगे और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करके एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। कैसे? जड़ी कुड़ी शिक्षा में इन्वेस्ट करके, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर में इन्वेस्ट करके। जड़ी कुड़ी मातावां भैणां वो इधरों ही आ रही ताड़ियां की गल डर गए, उन्होंने ताड़ियां मार दे, तुसीं नहीं मारते? हाँ, तो कैसे? राहुल जी की सोच है, राहुल जी के विचार ने कि जड़ी कुड़ी 5वीं पास करेगी 5000 रुपया, जड़ी कुड़ी 10वीं पास करेगी 10,000 रुपया, ते जड़ी 12वीं पढ़ गई 20,000 रुपया, ते नाल कंप्यूटर ठोक के मारो ताड़ी। सोचते है ना जिंदाबाद। दोवें हथ खड़े करो इस गल दे उत्ते। केजरीवाल दी आपां खाट खड़ी कर देनी है। दोवें हथ। राहुल गांधी बोले सो निहाल। पहला बिजली ते फेल किया, हुण औरतां दी गल करदे आ। केजरीवाल सुन, मैं कह रहा ये राहुल गांधी और राजीव गांधी की सोच है। आज सिर्फ 2% रजिस्ट्रियां औरतों के नाम के उत्ते ने, ते 98% रजिस्ट्रियां बंदियां के नाम ते है। ये राहुल जी ने कहा कि हुण जिहड़ा बंदा अपनी कुड़ी धी भैन के नाम के उत्ते रजिस्ट्री कराएगा, पंजाब सरकार कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी। विमेन एम्पावरमेंट, अद्धी आबादी पूरा हक। होर सुनो, किसी ने किसानी के उत्ते कुछ नहीं दिता। ऐतकी असी ठोक के कहने कि जीरी तो पर डाइवर्सिफिकेशन करांगे। राहुल जी का यह कहना है कि MSP दे लई असीं सेंटर की सरकार दी मिन्नतां करदे हां। सूबे की सरकार की कर रही है? सूबे की सरकार ऑयल सीड्स दे उत्ते, तेल बीजां दे उत्ते, मक्की दे उत्ते ते दालां दे उत्ते MSP देगी, लीगल करके देगी, किसानां नूं देगी।
ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਲਸਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਸਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ 10 ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਤੇ 13 ਕਲਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਔਰ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਅੰਬ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੂ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੂ ਮਿੱਠੂ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਫਾਰਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੋਕ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ, ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ ਚਿਪਸ, ਧਮਕਾਨਾ ਚਿਪਸ, ਇਹ वो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਚੌਲ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਾਈਸ ਫੈਟਸ, ਇਹ 20 ਗੁਣਾ ਵਿਕਦੇ ਆ। 80 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਟਾਟਾ ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਖੜੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਫਰੈਸ਼, ਅੰਬਾਨੀ ਫਾਰਮ ਫਰੈਸ਼, ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਲਾਲ ਠਕੈਕ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਫਾਰਮਰ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਏਗਾ। ਠਾ ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਿਆ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੜਿਆ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਮਿੰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਹੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਓਏ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦਰਦ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਾਫੀਆ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ। ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਵਿਨ ਇੰਜਨ ਗੱਡੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਕਾਦਾ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ ਪੰਜਾਬ। और वो माफिया पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अब पर्दे चक्के गए, माफिया नंगा करके खड़ा करता और उस नवे पंजाब दे विच इस माफिया का ढिड पाड़ के 30 तो 40 हजार करोड़ रुपया कढ़ांगे और उन्होंने सेंटर दी स्कीमां च पा के 80 हजार करोड़ रुपया करके इन्हां दी विजन के मुताबिक पंजाब के गरीब, पंजाब के किसान, पंजाब के नौजवान की जेब च पहुंचावांगे। ठोक के मारो, टका के। केजरीवाल ये डरदा है, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रशांत भूषण, किन्नियां दे नाम लवां जिन्हां तो घबराउंदा रहा। 8 लाख नौकरी तो 440 दी। जदों नवजोत सिंह सिद्धू 1200 रुपए की ट्राली लई लड़दा सी, जदों शराब नीति लई लड़दा सी, जदों केबल माफिया के खिलाफ लड़दा सी, यही केजरीवाल विक्रम सिंह मजीठिया के बूट चट के माफी मंगदा सीगा। माफी ठोको ताड़ी टका के। कहंदा टीचरां नूं थले लाऊंगा, टीचरां नूं बंधुआ मजदूर बना के रखिया। मैं 25,000 मजदूर टीचरां दे विच बैठा इहदे घर दे मूहरे।
देखिया कि नहीं देखिया तुसी? देखिया? आज महिला की गल करता है। एक महिला हो केजरीवाल साहब, आपके कैबिनेट में राजनीति छोड़ दूंगा। एक पंजाबी हो, राजनीति छोड़ दूंगा। नंबर 2, आपका SYL के ऊपर स्टैंड क्या है यह बताइए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अगर सच सामने लाना ही है तो आओ बहस करो। पंजाब का प्रधान हूं, जे नंगा करके चौराहे च ना खड़ा करता थे सिद्धू नाम ना कहियो, छड़ दूंगा राजनीति। इस करके राहुल जी का निर्देश है कि कोई भी नीति बनेगी, कोई भी रोड मैप बनेगा, कोई भी मैनिफेस्टो अनाउंस होगा, हम लेट हो गए, लेकिन आंख बंद करके यह सोचा जाएगा कि इस नीति का असर, प्रभाव कतार में आखिरी खड़े आदमी के ऊपर होना चाहिए, गरीब के लिए होना चाहिए। और एक आखिर में, राहुल जी आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं। मैंने तो या अमृतसर को वचन दिए, गुरु को वचन दिए, दूसरे आपको और आपकी लाडली बहन प्रियंका जी को वचन दिए कि आखिरी सांस तक मैं नवजोत सिंह सिद्धू आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज मैं मांगता हूं और पहली बार मांगता हूं। मैंने वोट भी नहीं मांगे। पहले मैंने पंजाब की विधानसभा में गुरु के लिए झोली की थी और आज मैं भावुक होकर कहता हूं कि अगर हमारी सरकार आई, राहुल गांधी जी, और मैं प्रधान रहा, तो मुझे एक वचन दे दीजिए कि किसी एमएलए के बेटे को आप चेयरमैन ही नहीं देंगे। ये 4,500 चेयरमैनियां कांग्रेस के वर्कर को जाएंगी, कांग्रेस के वर्कर को। और जिस दिन ये हो गया, कांग्रेस के झंडे में डंडा लग जाएगा, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। जो वर्कर 10 साल लाठियां खाता रहा, जो वर्कर, मैं एक्स हो जाऊंगा और भी कोई एक्स हो जाएगा, जो वर्कर सदा के लिए है, आदि अनंत, कभी एक्स नहीं होने वाला, उस वर्कर को आप इज्जत और सम्मान दे दोगे तो सिद्धू की पगड़ी का रंग और गाढ़ा हो जाएगा। मैं सच के लिए लड़ता रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह का सिख हूं और आखिर में कहता हूं, उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, सच्चाई को पुलंदे झूठ में झोंकने वालों, मैं सूरज हूं, अंधेरा चीर के हर रोज निकलूंगा, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। बात खत्म, खटैक। साध संगत जी, तुसी सारिਆਂ ने बहुत ही ध्यान नाल साडे हर दिल अजीज सर नवजोत सिंह सिद्धू जी ਨੂੰ सुनिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि गुरु रविदास जयंती है और साडे इत्थों साडे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी, श्री लाली जी, श्री डोगरा जी और श्री आदिया जी, पवन आदिया जी, श्रीमती संतोष चौधरी जी, सर दलजीत सिंह सौता जी, श्री नंदा जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेजिडेंट, सारे वालों उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की एक तस्वीर भेंट की जा रही है। मैं जिथे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ इस गल की बधाई भी देना हाँ कि असी सारे उस महान गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। और राहुल गांधी जी अज तुहानू उही सुनिया जो गुरु रविदास महाराज जी दे जो उन्होंने सिक्ख्यावां दित्तियां हन, उन्हां ते चलण बारे ही तुहाडे नाल गल करनगे। तो मैं हुण तुहाडे सारिਆਂ दे हर दिल अजीज हिंदुस्तान दा चमकदा श्री राहुल गांधी जी संबोधन करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी, सुनील जाखड़ जी, संतोष चौधरी जी, तेजिंदर बिट्टू जी, सुखविंदर सुखू जी,
हमारे कैंडिडेट सुंदर श्याम अरोड़ा जी, आगे पवन कुमार आडिया जी, अमनप्रीत लाली जी, अरुण डोगरा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारी जो महिला कांग्रेस की वर्कर्स आई हैं, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि सुंदर श्याम अरोड़ा जी को आप पूरा समर्थन दीजिए और उनकी देखभाल मैं करूंगा। हमारे सामने पंजाब का चुनाव है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसमें आपने अपनी नई सरकार चुननी है। कुछ महीने पहले हमने आपको एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं। उनको गरीबी गहराई से वो गरीबी को समझते हैं और वो सरकार चलाएंगे तो अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। पंजाब के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की सरकार चलाएंगे। यह पक्का है। आज देश में हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। याद है आपको? आप सिर हिला रहे हैं। आपको याद है? याद है? आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप खड़ी हुई थी लाइन में। आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था, उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे, मगर अरबपति नहीं देखे। आपके जेब में से पैसा निकाला, होशियारपुर के जो छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे।
भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ जीएसटी का? ना, 5 अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ। फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी फार्म बिल लाए, काले कानून। हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हो गए। पंजाब के किसान सड़क पे उतरे। एक साल ठंड में, कोरोना के समय, पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे थे। और पंजाब के किसानों ने, बाकी हिंदुस्तान के किसानों ने कहा हम नहीं होने देंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आपने सबको देखा, किसान बिल के समय बीजेपी ने क्या कहा, अकाली दल ने क्या कहा, आपने अपने आंखों से देखा है। साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई। एक साल के लिए हिंदुस्तान के किसानों से बात नहीं की। 700 किसान शहीद हुए। पार्लियामेंट में मैंने कहा 2 मिनट शहीद किसानों के लिए मौन रखिए, 2 मिनट नहीं दे पाए, और फिर कहते हैं गलती हुई। कॉम्पनसेशन नहीं दिया। ठीक है, गलती हुई होती तो 700 किसानों को कॉम्पनसेशन दे देते। हमारी सरकारों ने दिया, पंजाब की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने दिया, मगर नहीं। अब आए हैं अमित शाह जी। मैंने सुना है कि ड्रग्स की बात की, बोला उन्होंने ड्रग्स के बारे में। अमित शाह जी आए, बोला ड्रग्स, लंबा भाषण दिया ड्रग्स के बारे में। तो जब अकाली दल यहां सरकार में थी, तो फिर अमित शाह जी यहां क्यों नहीं आए? ड्रग्स के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला? और जब मैं आया, आपको याद होगा, मैं आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मजाक किसने उड़ाया? अकाली दल के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब में जाके झूठ बोल रहा है। जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का मामला उठाया, उस समय आपके मित्रों की सरकार थी। उस समय आप उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय आपने एक शब्द नहीं बोला, और आज आके आप बोलते हो कि ड्रग्स की प्रॉब्लम है। हम जानते हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हमने एक्शन लिया है। आपके जो मित्र हैं उन पे हमने एक्शन लिया है, और लेते जाएंगे, और ड्रग्स को पंजाब से हम मिटा देंगे। होशियारपुर, सिद्धू जी ने बहुत अच्छा कहा, होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेंटर है।
फार्म टूल्स का सेंटर है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स, टमाटो केचप, ये सब यहां बनाया जाएगा। आप अपने खेत में सामान उगाओगे, सीधा आप अपने खेत से उसको आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओगे। आलू, टमाटर, मिर्ची, जो भी आप उगाते हो, आप डायरेक्ट किसान सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको ले जाएगा और सीधा उसको डायरेक्ट जेब में पैसा मिलेगा। और फूड पार्क से होशियारपुर के युवाओं को, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार, आपने देखा होगा, देखिए हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार होती तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसान बिल के खिलाफ नहीं खड़ी होती। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, इसीलिए हम जाके किसानों के साथ खड़े हुए, इसीलिए हमने पार्लियामेंट में सड़क पर किसान बिल को रोकने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं, पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं। यह आपने ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते और अगर आप इन 3 बिल्स को रद्द नहीं करते तो सिर्फ पंजाब के किसान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान को नुकसान पहुंचता। तो मैं आपको बधाई देता हूं। और यहां जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो उनसे पूछिए आज से पहले आपने ड्रग्स के बारे में क्यों नहीं बोला? किसानों के आप 3 काले कानून क्यों लाए? किसान को मारने के लिए कानून क्यों लाए? रोजगार की आप बात क्यों नहीं करते? ये पूछिए उनसे, जवाब नहीं दे पाएंगे। चन्नी जी आए, 20 लाख परिवारों को 1500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। बिजली के बिल वेव ऑफ करके पावर प्राइस 3 रुपए यूनिट कर दी। पेट्रोल के दाम को 10 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर कम करे। 3200 करोड़ रुपए का फायदा किसान के पंजाब की जनता को किया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। हमारे टाइम $140 प्रति बैरल हुआ करता था तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट पे। आज कम हुआ है, $90 है। पहले और भी कम था, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर चन्नी जी कम कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कम क्यों नहीं कर सकते? आप ताली बजा रहे हो, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं जिनको फायदा होता है।
इसीलिए नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर सकते हैं। सिद्धू जी ने मोनोपोलीज की बात की। सिद्धू जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, बस मोनोपोली, केबल मोनोपोली, रेत की मोनोपोली पंजाब में है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इन 3 मोनोपोलीज को तोड़ के रख देगी, और जो भी पैसा आज इन मोनोपोलीज को मिलता है वो पैसा हम पंजाब के जनता के हाथ में डाल देंगे। बस की मोनोपोली में हम युवाओं को सीधा डायरेक्ट युवाओं को परमिट्स देंगे, बस चलाने के परमिट्स। केबल की मोनोपोली आज 400 रुपए है, हम इसको 200 रुपए कर देंगे। और रेत की मोनोपोली 1200 रुपए एक ट्रॉली का। यह काम कांग्रेस पार्टी यहां करके दिखाएगी। फूड प्रोसेसिंग की मैंने आपसे बात की, आप डायरेक्ट सीधा अपने खेत का माल फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बेच पाओगे। हम यह भी चाहते हैं कि 170 सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, आपको कभी नक्शे की जरूरत होती है, परमिट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आजकल आपको सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, उस मोनोपोली को भी हम तोड़ देंगे। 170 सर्विसेज डिजिटल पंजाब, सीधा आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से। आपको परमिट्स की जरूरत है, किसी नक्शे की जरूरत है, सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इंटरनेट पे अपने घर से, अपने फोन से ये काम कर पाओगे। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मैंने सुना है कि वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स कांग्रेस पार्टी और शीला जी ने बनाई थी। दूसरी बात, इनको मोहल्ला क्लिनिक चलानी नहीं आती है। कोरोना के समय आप जाइए दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या सहना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, हजारों लोग सड़क पे, हजारों लोग सड़क पे मर गए। और यहां आके आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कोरोना के समय कहां थे? दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस दिल्ली में सिलेंडर लिए क्यों घूम रही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कोरोना के समय बिल्कुल फेल हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक सिलेंडर पहुंचा रहे थे। अखबारों ने लिखा। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए पंजाब सेंसिटिव स्टेट है। यहां पे शांति की सबसे बड़ी जरूरत है और शांति रखनी पड़ती है। आप जानते हो, शांति की रक्षा करनी पड़ती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी शांति की रक्षा करना जानती है। हम जानते हैं पंजाब के लोगों को एक साथ कैसे आगे लिया जा सकता है। हम किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। देखिए, कभी कभी हमारे नेता
अपनी बात बोल देते, रख देते। मीडिया हमारे ऊपर आक्रमण करता है, कहते तो देखो गलत बयान दे दिया, मगर इसका कारण है और इसका कारण आपको समझना होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, हम लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। कभी कभी गलत बयान चला जाता है, ठीक है, मगर हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हम हर जात को, हर धर्म को, हर सोच को एक साथ प्यार के साथ एक साथ ले जाते हैं और पंजाब को इस चीज की जरूरत है। पंजाब को एक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, पंजाब को लीडरशिप की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं, चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हैं, चन्नी जी पंजाब के लीडर हैं और चन्नी जी पंजाब को रास्ता दिखा सकते हैं। मगर हमारे पास पूरी टीम है, नेताओं की कमी नहीं है, लिस्ट है हमारे पास। अगर मैं यहां शुरू हो जाऊं बहुत समय लगेगा। झाकड़ जी हैं, सिद्धू जी हैं, राजा बरार हैं, बाजवा जी हैं, अरोड़ा जी हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, मैं यहां आया था, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने आपको पंजाब को ड्रग्स के बारे में बताया था। सही बात है। कोरोना आया, मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला कि हिंदुस्तान को बहुत भारी चोट लगने जा रही है, जबरदस्त चोट लगने जा रही है, तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने जैसे मेरा पहले मजाक उड़ाया था जब मैंने ड्रग्स की बात की थी, वैसे ही उन्होंने फिर से मजाक उड़ाया। कहा राहुल गांधी कोरोना को नहीं समझ पा रहा है, कोरोना से कुछ नहीं होने वाला, राहुल गांधी ऐसे ही बोल रहा है। मैंने एक बार नहीं बोला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं बात को दोहराता गया। तैयारी कीजिए, अस्पतालों को तैयार कीजिए, ऑक्सीजन रखवाइए, डॉक्टरों को तैयार कीजिए। ना सुने नहीं। और आज जो आपको बताया जा रहा है कि कोरोना में इतने लोग मरे, बिल्कुल झूठ है। इससे 5-7 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। मैं जो कहता हूं, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो किसान बिल की बात हो, मैंने पहले ही कह दिया था, कुछ भी होगा नरेंद्र मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं किसानों की शक्ति जानता हूं, समझता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। और मेरे भाषण में मैं आपको सबसे जरूरी बात बता रहा हूं, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है, पंजाब की शांति है। भाइयों और बहनों, मेरी बात याद रखना, ये लेबोरेटरी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आप पहचानते हो, कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर आगे चल सकती है, शांति रख सकती है। हमारा एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं पंजाब में शांति किस प्रकार से लाई जाती है। हम जानते हैं कि पंजाब में सबको लेकर प्यार के साथ काम करना पड़ता है। हम जानते हैं, गहराई से समझते हैं इस बात को। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब नहीं मालूम, पंजाब को नहीं समझते हैं।
वो पंजाब को संभाल नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है। पंजाब को कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है। पंजाब में शांति कांग्रेस पार्टी मेंटेन कर सकती है। हम जानते करना और अब करके दिखाएंगे। यह मेरा आपको मेन मैसेज है। और याद रखिए जो मैंने आपको बोला, गहरी बात बोल रहा हूं। हम पंजाब को समझते हैं, गहराई से समझते हैं। और मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, झाकड़ जी, सिद्धू जी, अरोड़ा जी, बाजवा जी, आशु, रंधावा जी, हम पंजाब को गहराई से समझते हैं। हम समझते हैं कि पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में भाईचारा, पंजाब में शांति और पंजाब में एकता है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी मरने को तैयार है। यह मैसेज था। और जो मैंने बोला है इसको आप गहराई से सुनिए, इसके बारे में आप सोचिए। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है और पंजाब में शांति रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Thank you.